सो हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन प्रजापति और आज की हमारे वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भैया नाटा के सेकंड वाले अटेम्प्ट की एक परफेक्ट स्ट्रेटजी, परफेक्ट रोडमैप के बारे में, जो कि आने वाले 3 जून को होने वाला है। पहले एग्जाम जो 28 तो मई को होने वाला था, पर लेकिन किसी और एग्जाम होने के कारण उसको पोस्टपोन करके 3 जून को शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि अगर मोटा मोटा बात करूं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20+ डेज बाकी है आज जब मैं वीडियो आपको दे रहा हूं। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 चीज जो है हमको माइंड में रखनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी है। सबसे पहली चीज कि आने वाले जितना भी समय बाकी है, चाहे वो भैया 20 दिन है, चाहे 25 दिन है, चाहे 30 दिन है, चाहे कितने भी दिन बाकी है, अगर आपकी प्रिपरेशन पहले थोड़ी बहुत भी है तो आने वाले सेकंड अटेम्प्ट के अंदर या फिर थर्ड वाले अटेम्प्ट के अंदर जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो उसके अंदर आप 160+ लेकर आ सकते हो। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। ये पत्थर की लकीर है, इसको पत्थर की लकीर लेके लिख लो, सबसे पहली चीज। नंबर दूसरी चीज, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो को खत्म होने के बाद इतना कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आ जाएगा कि भैया खुद बोलोगे कि हाँ अब लग रहा है कि एक्चुअली के अंदर पॉसिबल है, जो पहले इम्पॉसिबल लग रहा था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज भैया लास्ट 2 साल से मैंने देखा है और लास्ट ईयर से बहुत सारे बच्चे निकले हैं इस चैनल से जिनके फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर 100 से कम मार्क्स थे, बिलो 100, सिर्फ और सिर्फ 88, 89, 95 मार्क्स थे, जिन्होंने सेकंड वाले और थर्ड वाले अटेम्प्ट के अंदर फाड़ कर रख दिया था। 160+ सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 मार्क्स लेकर आ गए थे। मैं खुद शौक था। और उन्होंने साफ चीज बोली कि भैया स्ट्रेटजी अगर लेकर चलो, एक परफेक्ट रोड मैप आपके पास है, एक परफेक्ट आपके पास सिलेबस है, आपके पास एक परफेक्ट पिन पेज है जिसके अंदर सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है कि मुझे आने वाले समय के अंदर ये करना है, मुझे ये चीज मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट आपने लिख रखा है चाहिए, तो चीजें एक्चुअली के अंदर पॉसिबल हो जाती है और आप उसको अचीव कर लेते हो। ये सत्य है और ये सभी के लिए सत्य है, किसी के लिए झूठा नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर पहले अपन बात करते हैं स्ट्रेटजी की, दिनों की बात कर लेते हैं। अपन पहले दिन को बांट लेते हैं कि जितने दिन बचे हैं उसके अंदर मुझे किसको कैसे दिन को डिवाइड करना है, उसके बाद अपन आएंगे हमको पढ़ना कब कब क्या है। ठीक है, पहली चीज देखो, अगर मैं मिनिमम, आप इस वीडियो को हो सकता है 4 से 5 दिन बाद भी देख रहे हो, कब भी देख रहे हो, अगर आपके पास 20 दिन है या फिर आपके पास 15 दिन है, 10 दिन, आपको वीडियो को बहुत लेट देख रहे हो, तो उस हिसाब से आप दिन को डिवाइड करना क्या है। अगर 20 दिन है तो जितने भी दिन है उसके अंदर आपको 5-5 की क्या करना है, ग्रुप डिवाइड कर लेना है। इसको डिवाइड कर लो, जैसे मैं अगर 20 लिया एग्जाम्पल के लिए तो 5 + 5 + 5 + 5, पहले जो 2 5 है, ये 2 5 आपको रहेंगे जो सिलेबस कवर करेंगे प्लस साथ साथ के अंदर रिवीजन करवाएंगे। कैसे? इस 2 5 को पहले 3 में डिवाइड करा, 3 + 2, इसको भी सेम 3 + 2, पहले 2 5 को 3 2 के अंदर डिवाइड करा। जो पहले 5 का 3 2 है उसका 3 के अंदर क्या करना है आपको, जितने भी टॉपिक अपन आगे वाले समय में बात करने वाले 3 दिन के अंदर आपको पहले कोई भी मोटे मोटे 2 से 3 टॉपिक को खत्म करना है। एक दिन में एक टॉपिक के ऊपर पकड़ बना लेनी, मतलब 3 दिन के अंदर 3 टॉपिक और खत्म हो जाएंगे। आने वाले 2 दिन के अंदर उसका परफेक्टली रिवीजन करो, बाकी दूसरे टॉपिक को हाथ मत लगाओ। आगे बढ़ेंगे, बाकी बच्चों नेक्स्ट जो 5 दिन आएगा इसके अंदर फिर आप 3 + 2 होगा, इस वाले 3 दिन के अगले जो भी 3 टॉपिक है उसको खत्म करो। बिकॉज ओवरऑल मोटा मोटा बात करें तो नाटक के टॉपिक्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। मैंने आपको पीछे बोर्ड के अंदर 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इन 6 पार्ट को आप 2 में डिवाइड कर लो, 3 + 3। पहले 5 के 3 दिन के अंदर आपको टॉपिक कवर करने हैं, उसके बाद 2 दिन उन तीनों का रिवीजन। नेक्स्ट 5 दिन के अंदर पहले 3 दिन के अंदर फिर टॉपिक, उसके बाद 2 दिन के अंदर फिर उनका रिवीजन। आने वाले 10 दिन के अंदर आप रिवीजन के साथ साथ नाटक के सिलेबस को एक बार के लिए कवर कर जाओगे। यहां तक बात क्लियर है? अगले 5 के अंदर जो बचा है, नेक्स्ट 5 नंबर 3rd, 5 नंबर 4th को आपको मैंने डिवाइड किया सिंपल, किसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, प्लस जितना भी आप 10 दिन के अंदर पढ़ोगे उसका रिवीजन, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्लस मॉक टेस्ट, प्लस सैंपल पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हम करना चाहते हैं वो, जो हम सोर्सेस से पढ़ना चाहते हैं, जिस बुक से पढ़ना चाहते हैं, जिस मटेरियल पढ़ना चाहते हैं, जिस कोचिंग का मटेरियल लेना चाहते हैं, जिस यूट्यूब को वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ भी देखना चाहते हैं, वो सब यहाँ होगा। पर लेकिन स्टार्टिंग के 5 के अंदर, स्टार्टिंग के 6 दिन के अंदर हमको कोर्स को खत्म करना पड़ेगा एक बार के लिए। बिकॉज होता क्या है ना, एक बार जब हम कोर्स पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है कि हाँ भैया एक बार तो मैंने कोर्स खत्म कर लिया है, अब मुझे उस कोर्स के टॉपिक की डिटेल में जाना बाकी है बस। बाकी कोर्स तो एक बार टॉपिक तो मैंने ऊपर से देख लिया है, इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस पहले हमको यहाँ लेकर आना पड़ेगा स्टार्टिंग के दिन के अंदर, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस के लिए हम आधे का वेट नहीं कर सकते। लास्ट के 5 दिन, लास्ट के 10 दिन के अंदर वेट नहीं कर सकते। लास्ट के 10 या 15 दिन के अंदर हमको ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लास्ट के 5 दिन अगर बात करूं तो उसके ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। लास्ट के 5 दिन के अंदर आपको टॉपिक को पढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकते और लास्ट के 5 दिन के अंदर आपको नया टॉपिक भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा नहीं, नीचे गिरा देगा। यहां तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये था क्या, दिनों को ऐसे डिवाइड करना है, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं इसकी टॉपिक की। देखो पहले बात करूंगा नाटक का, जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट हुआ था, जिसने नाटक का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट दिया होगा उसको पता होगा कि नाटक का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट के अंदर इस बार ये पाया गया है। अगर मैं स्पेशली मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं, मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो कुछ ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चन देखे गए थे जो आपके क्लास 11th से बिलोंग करते हैं। हमको ये पता है कि भाई क्लास 9 10 की मैथमेटिक्स पूछी जाती है नाटक के अंदर, अब तक तो यही फिक्स था, पर लेकिन क्लास 11th की भी मैथमेटिक्स नाटा धीरे धीरे लेकर आ गया है। अब कौन कौन से क्वेश्चन थे मैं बता दूं आपको, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया हो, जिसको पेपर से इतना अनजान हो, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन था भैया किसका, एपीजीपी से।
एक क्वेश्चन था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। नाटा 3 से 4 साल पहले जब पैटर्न अलग था तब पूछा करता था एपीजीपी क्वेश्चन, पर लेकिन इस बार इसने ये वाले क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिए है, जो कि बहुत ज्यादा एक अचंभे सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आज से 4 से 5 साल पहले आया करते थे, कोविड से पहले, जब पुराना वाला पैटर्न था। पर इस बार नाटा ने फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर ही बता दिया है कि हम 11th की चीजें भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्लास 12th की नहीं है, क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इंक्लूड हो रही है। इसके अंदर बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांस होंगे। 4 तरह की मेन कैटेगरी है। पहली बात करते हैं कार्ड्स, जितने भी बोलते हैं कि आपके जो भी कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स, उस वाले के ऊपर प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि पर्टिकुलर कार्ड्स के अंदर 52 कार्ड्स के अंदर मैंने एक कार्ड 2 कार्ड को चूज किया, तो बताओ इस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बनते हैं कॉइन वाले। कोई भी एक कॉइन को आप 3 बार उछाल रहे हो, फिर 3 कॉइन को एक साथ उछाल रहे हो, बात एक ही है। 2 कॉइन को उछाल रहे हो, फिर 1 कॉइन को 2 बार उछाल रहे हो, बात एक ही। तो कॉइन वाले यहाँ पर केसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाइस वाले क्वेश्चन। डाइस सांप सीढ़ी खेलते हुए लूडो, डाइस वाले क्वेश्चंस 1 से लेकर 6 नंबर तक, 2 डाइस को एक साथ उछाल रहे हो, 1 डाइस को उछाल रहे हो, पेयर के अंदर कुछ आपको कंडीशन दे देगा, डाइस वाले क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉल्स। बॉल्स का मतलब होता है कि एक डेक के अंदर आपके पास 4 ग्रीन बॉल है, 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। तो बताओ मैं एक बार के अंदर 2 बॉल निकाल रहा हूं तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चंस। ये मेनली 4 तरह की कैटेगरी है जो नाटक के अंदर प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से देखी गई और ऑब्जर्व किया गया है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, पर लेकिन इन 4 केसेस आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं और कौन कौन से 11 के टॉपिक कवर किए। वो है सेट थ्योरी, जिसकी उम्मीद नहीं थी भैया, पर इस बार क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर पावर सेट का, अभी फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर। तो सेट थ्योरी पढ़ लें क्लास 11 की। नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो कि क्लास 9 10 दोनों के कॉमन है। नेक्स्ट एक ट्रिग्नोमेट्री जो कि बेसिक थी क्लास 9 10 की, पढ़ लें क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लें, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का भी पूछा गया था, जिसके अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम आ रहे थे। तो क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मुलेस भी पढ़ लें, यहां तक भी क्लियर है। उसके अलावा मैथ्स में क्या करना है, और कुछ क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन थे, जिसके अंदर आपको टाइम और वर्क हिसाब से कितने मैन इस पर्टिकुलर कितने वर्क को इतने दिन में कर लेंगे, तो इतने मैन इस वर्क को कितने दिन में कर पाएंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। इसके अंदर मेनली बात करते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं। ट्रेन, बोट, ट्रेन इस पर्टिकुलर इतनी स्पीड से जा रही है तो पर्टिकुलर इतने टाइम बाद उस सिग्नल को क्रॉस करेगी, तो बताओ उसको कितने डिस्टेंस उसने कवर करी, ऐसा कैसा करे, ये क्वेश्चन। स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन। एवरेज परसेंटेज रेशियोज, ट्रायंगुलर एंड सर्कल, ट्रायंगल सर्कल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, आने वाले समय के अंदर आपको वीडियोस भी देखने को मिलेगी। ट्रायंगल सर्कल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 19 के सारे, विद लाइंस एंड एंगल्स के साथ बेसिक आइडेंटिटीज भी, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a - b a + b का होल क्यूब क्या होगा, बेसिक आइडेंटिटी जितनी भी है वो सब यहाँ इंक्लूड हो जाती है। फिर बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी तरह के सरफेस एरिया एंड कोन जितने भी फॉर्मूले हैं इस वाले चैप्टर के, वो सब फॉर्मूले हमको एटलीस्ट याद कर लेना, बिकॉज अभी फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद ये आएंगे इसके, ये ऑल डेफिनेशन दिखा, मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। ये पार्ट फिजिक्स का जो आपकी ब्लैक कलर से लिखा है, इसमें सिंपल लिखा है पहले जितने भी वे टर्म्स है ना, अभी फिजिक्स के अंदर नई चीज देखी गई है कि जैसे नाटा मैथ्स के अंदर क्लास 11 के अंदर एंट्री मार रहा है, वैसे फिजिक्स के अंदर भी क्लास 11 के अंदर एंट्री मार गया है। क्या क्या पूछा गया है ध्यान देंगे। एक तो लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जितनी भी तरह की डेफिनेशन से रट लो विद फॉर्मूले के साथ। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, हर एक की यूनिट पता होनी चाहिए, हर एक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क, स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होती है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी सबकी यूनिट सेम ही होती है। इलेक्ट्रिसिटी, करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्लास 9 10 के अंदर भी आता है, तो 12th के अंदर भी आता है। नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पावर एंड वर्क, इनके फिजिक्स के अंदर इनके कॉन्सेप्ट, इनके फॉर्मूले ये याद रखिए, एंड यूनिट्स ऑफ ऑल, जितनी भी चीजें सबकी यूनिट के साथ याद रखिए, बिकॉज नाटा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है या फिर डायरेक्ट आपकी यूनिट भी पूछता है कि इस पर्टिकुलर पावर की यूनिट क्या है, वर्क की यूनिट क्या है, एनर्जी की यूनिट क्या है, सिंपल सी बात। राइट, आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद यहां तक ध्यान देंगे, ये जो पोर्शन आपको खत्म होता है मैथ्स और मोटा मोटा फिजिक्स वाला क्वेश्चन। राइट, उसके बाद ध्यान देना यहां पर एक दो चीजें और यहां पर ऐड कर दी थी, वो मैंने इसमें लिखी रही है, वो है क्लास 12th की फिजिक्स के अंदर ध्यान देना, क्लास 12th की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नाटा ने इंक्लूड कर दी थी। पहला कलर कोड कार्बन रजिस्टर, नाटा का जिसने फर्स्ट वाला टर्म दिया होगा उसने देखा होगा कि क्लास 12th के अंदर आपको पता होगा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक था कलर कोड कार्बन रजिस्टर। शायद वो बोर्ड एग्जाम के अंदर कोविड के कारण वो टॉपिक रिमूव कर दिया गया था, तो हो सकता है आपने नहीं पढ़ाओ, पर लेकिन सर्च करना कलर कोड कार्बन रजिस्टर नाम का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग करता, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। उस कलर कोड कार्बन रजिस्टर के अंदर नंबर ऑफ कलर्स की रिंग्स बनी होती है, उस रिंग्स को हिसाब से उसके कुछ टेबल याद करनी होती है, टेबल होती है, वो टेबल दे रखी है आपको बुक के अंदर, उस टेबल को याद करनी होती है, टेबल से आपको फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी पड़ती है। वो क्वेश्चन पूछा गया था नाटा ने। राइट, आगे बढ़ते हैं। वैसे अपन पेपर के सॉल्यूशन के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, तब उस क्वेश्चन की बात कर लेंगे, पर लेकिन ये टॉपिक इंक्लूड हो जा रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे, इतना होने के बाद आप अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मार्क्स का वेटेज जो है कवर कर लेते हो यहां तक।
ठीक है, चीजें थोड़ी मुश्किल है जानता हूं, इन सब के अंदर आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको 3 दिन पहले दे दिए कि आप 3 दिन के अंदर चाहो तो एक टॉपिक कवर करो, मैथ्स को कवर करो और फिजिक्स, इन दोनों को कवर कर दोगे 3 दिन के अंदर तो भी आप सबसे आगे हो, ये बात ध्यान रखना। अगर आप मैथ्स और फिजिक्स को मिलाकर भी 3 दिन के अंदर कवर कर देते तो भी आप सबसे आगे हो। आने वाले 2 दिन के अंदर इनका पर्टिकुलर रिवीजन प्लस कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स याद करें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो वेटेज वाला टॉपिक वो 25 मार्क्स का क्या आता है, इंग्लिश कंप्रेंशन वाले क्वेश्चंस प्लस कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं, प्लस सिनोनियम एंटोनियम सारे मिलाकर आते हैं 5 वर्ड के, कंप्लीट द सीक्वेंस, कंप्लीट द सेंटेंस, 5 मार्क्स के ये आते हैं। नेक्स्ट आता है इंग्लिश कंप्रेंशन जो गया था 20 मार्क्स का अकेला, कुल मिलाकर होते हैं 25 मार्क्स के, जिसके ऊपर आप पैराग्राफ पढ़कर आंसर देना है, या अगर अच्छे से बोलूं तो क्वेश्चन को पढ़कर पैराग्राफ पढ़कर आंसर देना है तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते इतना होने के बाद नेक्स्ट आते हुए सबसे वेटेज वाला टॉपिक जो है इसके बराबर वो है 30 मार्क्स का, कौन सा 45 सेकंड क्वेश्चन। भाई इस बार तो 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नाम बदलकर 45 सेकंड कर दिया गया, ठीक है। तो अब से हम बोलेंगे 45 सेकंड क्वेश्चन, पर इस बार 45 सेकंड के अंदर टाइम तो बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा किया, पर लेकिन चीजों के अंदर एक ट्विस्ट ऐड कर दिया है। ट्विस्ट क्या लेकर आया नाटा ने ये किया कि आपको एनईटी और एमसीक्यू 2 टाइप के क्वेश्चन पकड़ा दिए। एनईटी मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, और एमसीक्यू पहले क्या हो रहा था 30 सेकंड के अंदर 2 क्वेश्चन आ रहे थे एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन के अंदर दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पर इस बार क्या करा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और एक था न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट नंबर काउंट करके आंसर दे रहा है, मतलब आपको ऑप्शन नहीं दिए गए थे 2 के अंदर से। तो ऐसे 5 क्वेश्चन थे 30 मार्क्स के, तो वेटेज तो वही रहा, टाइम बढ़ा दिया, पर लेकिन एक ट्विस्ट क्या कर दिया, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी एक उसके अंदर डाल दिया, तो बात तो भी बराबर हो गई, ठीक है। तो अच्छा खासा वेटेज इसका इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस ध्यान से करें, 30 मार्क्स अकेला वेटेज लेकर चलता है। उसके बाद बात करते हैं आदित्य भैया कुछ थ्योरेटिकल चीजें जिसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है, रट्टाफिकेशन करना पड़ता है। तो रट्टाफिकेशन के लिए आपको याद रखना बिल्डिंग के जितने भी मटेरियल है, बिल्डिंग के जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके साथ साथ उनकी इमेजेस के साथ साथ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो भी चीज पढ़ती हो ना थ्योरेटिकल, उसकी इमेज आपके माइंड के अंदर होना बहुत जरूरी है कि वो एक्चुअली में दिखती कैसी है, मटेरियल पर्टिकुलर दिखता कैसा है, वो कंपोनेंट एक्चुअली के अंदर दिखता कैसा है। क्योंकि नाटक करता ही है, कोई भी रूम की फोटो दे दी, कोई भी बिल्डिंग की कोई भी चीज की फोटो दे दी, उसके अंदर आपको ये पूछता है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपको इसके अंदर कौन कौन से बिल्डिंग के पार्ट्स मटेरियल कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, बता दो ऑप्शन के अंदर से, ठीक है। तो आप चीजों की फोटो याद रखिए। अच्छा खासा वेटेज इसका 30 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली वेटेज लेकर चलता है थ्योरेटिकल टॉपिक सारे, जिसके अंदर आपके इस बार कुछ एक्स्ट्रा चीज देखी गई थी, वो ये थी कि किचन टॉयलेट्स के स्टैंडर्ड्स, ये भी अच्छे से याद करें। इस बार नया देखा गया था कि नाटा ने किचन के प्लेटफॉर्म की हाइट पूछी थी, कितनी स्टैंडर्ड हाइट होती 3 फीट, असर के स्टैंडर्ड के प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, टॉयलेट की स्टैंडर्ड टॉयलेट्स की हाइट कितनी होती है, WC वॉश बेसिन जितने भी तरह के बाथरूम वगैरह होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, उन सबकी स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, उन सबकी हाइट क्या होती है। तो मेनली 2 बेसिक चीज होती है, टॉयलेट एंड किचन, ये तो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बेसिक चीजें, इनको अच्छे से याद करना है, इसको मत छोड़ दिया ना टॉयलेट एंड किचन के स्टैंडर्ड्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कलर थ्योरी। थ्योरेटिकल के अंदर जब भी बात करते हैं तो कलर थ्योरी अलग से अपनी पहचान लेकर आता है। ये टॉपिक ऐसा जो अपने आप के अंदर अलग पहचान रखता है, अकेला 2 से 3 क्वेश्चन ये लेकर आता है, कौन सा कलर थ्योरी, यानी कुल मिला से बात करें तो 4 से 6 मार्क्स अकेला कलर थ्योरी लेकर चलता है। तो इस वाले टॉपिक को एक बार के लिए पढ़ ले, जो जल्दी 2 से 3 घंटे का काम है, आप पूरे टॉपिक को कवर कर जाते हो और सबके सब क्वेश्चन बना दोगे। वार्म कलर क्या होते हैं, कूल कलर क्या होते हैं, कलर व्हील क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कलर करना, कलर स्कीम देखनी है, बस हो गया पूरा चैप्टर, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इससे भी ज्यादा जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है नेक्स्ट बात करते हैं वो है कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। देखा गया है फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर भी, लास्ट ईयर भी लास्ट 3 साल से देख रहा हूं मैं, वो फर्स्ट वाले अटेम्प्ट की देखा गया हूं। एक ऐसा टॉपिक जो कि अच्छा खासा वेटेज, जिसका कंटिन्यूअस एक वेटेज बराबर है, एक तो मैथ्स एंड फिजिक्स एंड सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड थर्ड इज 45 सेकंड क्वेश्चन यानी 30 सेकंड क्वेश्चन। इन 3 का टॉपिक तो इक्वल है, ये हमेशा आते हैं और इस बार प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन वाले क्वेश्चन और ज्यादा आए गए, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का वेटेज अकेला लेकर चलता है। ध्यान रखिए इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर कर लें, एक दिन के अंदर अंदर टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा विद क्वेश्चन के साथ। इसके क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर करें, देखिए कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाटक पूछ रहा है, कैसे आपको 7 से 8 ऑप्शन देकर 4 सही ऑप्शन पूछता है, तो आप 4 ऑप्शन तो निकाल सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं, इतना कुछ होने के बाद आएंगे अपन कौन से टॉपिक के ऊपर, ये सब कुछ हो गया है। अच्छा ये रह गया वहां पे, देखो आर्किटेक्ट्स एंड आर्टिस्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है और यहाँ पर थोड़ा रटिफिकेशन एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है कि जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स है उनके इतिहास के साथ साथ आर्किटेक्ट्स के नाम थोड़ा याद रख ले। जो फेमस बिल्डिंग्स है, जो यार इंटरनेशनल बिल्डिंग्स है, नेशनल इंडिया के जितने भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, उन सब के मेन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स याद कर ले। साथ साथ के अंदर एक क्वेश्चन जो पूछा गया, नाटक पूछ रहा है आजकल, आर्टिस्ट वाले क्वेश्चन पूछता है, मतलब फेमस पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग दिखाया था और पूछता है कि पेंटिंग का आर्टिस्ट कौन होगा, तो उसके भी थोड़े बहुत एग्जांपल के साथ याद कर ले। इसका अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली वेटेज लेकर चलता है, राइट। आगे बढ़ते इतना कुछ होने के बाद ये आएंगे कौन सा 15 नंबर का आएगा इंपोर्टेंट डेट्स। ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जहां पर ऐड हो गए, इंपोर्टेंट डेट्स याद कर लें कि मतलब अप्रैल के अंदर क्या था, 29 अप्रैल को क्या है, 30 अप्रैल को क्या है, 2 अक्टूबर को क्या है, 15 अगस्त 26 जनवरी, ये तो सिंपल चीजें हैं। पर इंपोर्टेंट डेट्स, नेशनल साइंस डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे, नेशनल आर्किटेक्चर डे कब बनाए जाते हैं, वो सब चीज यहाँ पर याद करें। इंपोर्टेंट डेट्स आप सबको, ये सब चीज आपको गूगल के ऊपर अवेलेबल है, मिल जाती है, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई बुक्स की जरूरत नहीं है और बुक्स के अंदर है भी नहीं, ऐसी सब कुछ सब टॉपिक कवर हो जाए, ऐसी बुक है भी नहीं अभी तक, राइट।
इंपोर्टेंट फ्लैग इस बार देखा गया था भैया, फ्लैग पूछा गया था, कोई कंट्री के फ्लैग एक बार के लिए देख लें कौन कौन से कंट्री के फ्लैग कैसे होते हैं, याद रखें, एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। लोगोस वाले क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, ओलंपिक 2024 के अंदर होने वाला ओलंपिक उसका लोगो पूछ लिया गया था, तो लोगो जितने भी याद कर ले, बड़े बड़े ब्रांड के लोगो याद रखें। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के इस बार पूछा गया था 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, याद रखिए। करंट अफेयर्स अगर चाहो तो रोजाना के 15 से 20 मिनट निकालकर आधे घंटे सोने से पहले करंट अफेयर्स देख लेना, मोबाइल के अंदर यूट्यूब निकाल के कोई भी न्यूज चैनल के ऊपर जाना और आप देख लेना कि क्या करंटली चल रहा है, कौन कौन सी नई स्कीम लॉन्च हो रही है, या फिर जाकर यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो कि न्यू स्कीम लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट अभी इस मंथ के अंदर, तो आपको बता देगा, कोई ना कोई वीडियो आ जाएगी, आधे घंटे सोने से पहले ये चीज देख लेना, आपके बहुत फायदा करने वाला है, राइट। इसके बाद बात करते हैं कुछ भी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हो जाते हैं। मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन मतलब इनके अलावा और कौन से टॉपिक्स आते हैं जो कि अदर टॉपिक्स है और जो कि इजी कैटेगरी के अंदर आते हैं। पहला काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अभी बोला गया था, ऐसी कोई पेंटिंग आई थी जिसके अंदर बोला गया था, एलिफेंट बता रखे थे कि नंबर ऑफ एलिफेंट को काउंट कर दो, कितने एलिफेंट है, तो एलिफेंट बहुत सारे खड़े थे, काउंट करना था सबको देखकर, तो ध्यान से चीजों को काउंट करके लिखना है, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस, 2 इमेज दे देते हैं भैया, आपको बोलते हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंस कितने होंगे इसमें, 5 6 7 कितने डिफरेंस होंगे, बताओ कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर कौन से छुप रही है। ये हम रोज जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह सुबह, तो न्यूज़पेपर के अंदर ये एक किड्स सेक्शन या फिर बोल सकते हैं गेम जोन, गेम सेक्शन के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, फाइंड द डिफरेंस वाले, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड द ऑब्जेक्ट इन मेनी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट पूछ लेगा कि यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है जो अलग से दिख रहा होगा उसको बताओ, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं, रो और कॉलम के अंदर आपको ढूंढना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं रिडल्स पजल्स, बहुत सारे कुछ कभी कभी रिडल्स और पजल्स भी आ जाती है, उसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। रिडल्स पजल्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली मान के चलो तो 6 to 8 मार्क्स का वेटेज यहां पर रहता है, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ सिचुएशन आपको दे दी जाती है कि इस सिचुएशन अगर हो तो इस सिचुएशन के अंदर आदमी क्या करेगा, इंसान क्या करेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज क्लॉक वाले क्वेश्चन, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब तरह के क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं और अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 मार्क्स का वेटेज यहां लेकर चलता है। इसके बाद बात करते हैं, आता है कौन सा ये टॉपिक से कौन सा, ये आते हैं थोड़े एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस के अंदर भी आया करते थे, कौन से, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, क्यूब को फोल्डिंग एंड फोल्डिंग कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं प्लान एलिवेशन वाले क्वेश्चन, 2D 3D, इसको मैं यहां से देख रहा हूं कैसा दिखेगा, साइड टॉप व्यू साइड व्यू वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, कंप्लीट द सीक्वेंस, 1 2 3 आपको देगा, चौथे के अंदर लगाएगा क्वेश्चन मार्क, तो बताओ इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4, 1:2 के अंदर ये रिलेशन, 3:4 के अंदर क्या रिलेशन होगा, ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं काउंटिंग द सरफेस, नंबर ऑफ फिगर्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करो, नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करो, नंबर ऑफ फिगर के जो भी आपको नंबर फिगर दे रखा है उसके नंबर ऑफ सरफेस काउंट करो, ये वाले क्वेश्चंस जो कि जेईई के अंदर वाले कॉमन है, राइट। तो ये सब चीजें क्या है आपके पास मेनली रहने वाली है, तो यहां तक हम ये चीज कवर कर चुके हैं और इसके बाद बात करें तो ये सब मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर हो चुका है। इस वाले पोर्शन को अलग से डिवाइड कर लो, ये मोटा मोटा पोर्शन है यहां तक का जो कि आपके पास एक बार आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आप कवर कर सकते हो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको ऊपर से 2 से 3 दिन के अंदर, ये वाला पोर्शन बाकी बचाओ 2 से 3 दिन के अंदर। मेनली 3 सेक्शन के अंदर चीजों को डिवाइड कर दो या फिर 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दो अपने अनुसार कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे हार्ड लग रहा है या फिर आपकी सबसे ज्यादा पकड़ जिसके ऊपर कम है उसको सबसे ज्यादा टाइम पहले देकर पहले उसको कवर करो, और जिसको पकड़ ज्यादा है उसको बीच बीच में आधा एक घंटे रिवीजन कर सकते हो, या फिर ये स्ट्रेटेजी काम में लो 3+2, 3 दिन के अंदर बड़े टॉपिक को पढ़ो, आने वाले 2 दिन के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, उसको अच्छा से रिवीजन मारो, ठीक है। तो आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर आप पूरा सिलेबस को खत्म कर जाओगे, आने वाले समय के अंदर एक्स्ट्रा कुछ कर पाओगे चीजों को, वो हमको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि यार बच्चे करके गए हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि बच्चे करके गए हैं, लास्ट ईयर देखा है बहुत सारे बच्चे तो अपने इस चैनल से पढ़कर निकले और उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था कि भैया हाँ जो पहले सोच रहे थे एक्चुअली के अंदर वो तो यार गलत सोच रहे थे, और एक्चुअली के अंदर जो मतलब जितना उम्मीद नहीं की जा रही थी उतना मार्क्स लेकर आ गए। जिनके 80 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वो सेकंड थर्ड के अंदर 180 प्लस 160 170 क्रॉस कर गए। 170 को अप्रोच करना बहुत बड़ी बात होती है, जिसके फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर 150 से कम है, मतलब उसने डबल एफर्ट मारे हैं, उसने दिन के 15-15 घंटे दिए, 12-12 घंटे दिए। तो 25 दिन है 20 दिन है, जितना हो सके टाइम लगा दो, जितना जोर हो सके लगा दो, जितना अपने एफर्ट मार सके मार दो, क्योंकि इस बार रुकना नहीं है, इस बार बहुत ज्यादा भागना पड़ेगा, क्योंकि टाइम चला गया है और टाइम जा रहा है, ठीक है। बच्चों एग्जाम भी सर पर है, कॉलेज के एडमिशन भी आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी, और एग्जाम बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, अभी लगता है बहुत टाइम पर, एक्चुअली के अंदर टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ यार आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा, स्ट्रेटेजी रोड मैप मिला होगा कि हमको कैसे कैसे आगे चलना है, ठीक है ना। और पढ़ने के लिए जब हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करें, और बुक्स जो आप यूज करते हैं, जो बुक्स को पर्टिकुलर कोई सी बुक परचेज कर लें, अगर नहीं हो तो जो है उस बुक को अच्छे से पढ़ें, जो टॉपिक इधर उधर से जहां से कवर कर सकते हो अदर सोर्सेज से कवर करने का ट्राई करें, चाहे गूगल की हेल्प लें, किसकी भी हेल्प लें, पर लेकिन अलग अलग सोर्सेज से चीजों को कवर करने की ट्राई करें। यूट्यूब के ऊपर आप आज के टाइम यूट्यूब के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, हर एक वीडियोस को छान मारे, अच्छे से देखें, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं खुद सोचें, अपने हाथ पर मारते रहें, एफर्ट मारते रहें, बुक का इंतजार ना करें, कोई बुक के अंदर सब मिल जाएगा तब पढ़ेंगे, ऐसी कोई बुक अभी तक है ही नहीं जिसके अंदर सब टॉपिक इंक्लूड हो जाए, सिंपल टॉपिक इंक्लूड होंगे, जो नए टॉपिक है वो किसी बुक के अंदर नहीं मिलने वाले, इसलिए हमको इधर उधर से ही पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना को ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।